अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस असाइनमेंट में थोड़ा सा ट्रिकी हमें उन्होंने दिया हुआ है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो LMS पे फ़ाइल अपलोड करनी है वो .asm फाइल है, जो कि असेंबली लैंग्वेज फ़ाइल होगी। ठीक है, लाइक के जो डॉस बॉक्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं वही फ़ाइल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फॉलोइंग कोड क्लोजेज, ये टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को नॉर्मली, जिसमें मूव AX4C00H इंट 21H। आपका जो टास्क है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द अबव कोड सो दैट द प्रोग्राम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम नॉर्मली। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले कोड को चेंज करना है ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो TSR हो, यानी स्टे रहे रेजिडेंट। फिर आपने रिप्लेस करना है नॉर्मल टर्मिनेशन कोड को विद डॉस TSR सर्विस के साथ। ठीक है, DOS TSR सर्विस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देखते हैं, क्योंकि दोनों का जो सोल्यूशन है वो एक ही फाइल के अंदर टीचर ने मांगा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक कोड टीचर ने हमें दिया हुआ है। इस कोड के अंदर वो कहते हैं री राइट दी above code such as the array is now defined and प्री-प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड एज वर्ड साइज्ड अरे। सबमिशन आपने क्या करवानी है, दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो .asm वाली फाइल के अंदर आपने जाके सबमिट करवा देना है। अब आपका जो आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें ये चीज़ दी हुई है कि ये चीज़ टर्मिनेट करती है प्रोग्राम को नॉर्मली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 का जब आंसर लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो सिंटैक्स होता है हमारा डॉस बॉक्स के अंदर, फिर मूव DX करेंगे, कीप्स 16 पैराग्राफ रेजिडेंट। ठीक है, फिर AH को हम 31H जो TSR की सर्विस होती है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। AL हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे AL हमारे पास 00H होगा। ठीक है, तो फाइनल कोड हमारा क्या बनेगा, जो इनिशियल कोड उन्होंने हमें दिया था फर्स्ट के लिए, मूव AX4C00H। ठीक है, तो फाइनल कोड हमारे पास बनेगा मूव AX 0x3100। ठीक है, फिर इंट 0x21। ठीक है, जिसमें हमने 21H के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है। तो प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, रेजिडेंट रहेगा मेमोरी के साथ। ठीक है, इतना सारा कोड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारे पास कोड है, ओरिजिनल कोड इस तरीके से टीचर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन फाइनल कोड जो हमने बनाया है, फाइनल कोड आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, और जिसमें हमारा जो कम्बिनेशन होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमारे पास है। फिर यहाँ पे AX रजिस्टर के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, फिर मूव करवा रहे हैं अरे को और प्लस करवा रहे हैं 4 को, यानी उसके अंदर जो फोर्थ के ऊपर वैल्यू है वो हमारे पास आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अरे के अंदर जो डेटा है उसको आपस में प्लस करवा रहे हैं हम। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं रिज़ल्ट को वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये फाइल मैंने वैसे q2.asm के साथ इसको अपना सेव कराया हुआ है। अगर हम इसको रन भी करें तो ये रन भी हो जाएगी। रन करवाने के लिए आपको डॉस बॉक्स चाहिए होगा। वैसे यहाँ पे टीचर ने कहा नहीं है कि आप रन करवाएं, जस्ट टीचर ने कहा है कि जो ASM फाइल है वो सबमिट करानी है आपने LMS के ऊपर। तो रन करवाने के लिए यहाँ पे माउंट के हम लगाते हैं और ये फोल्डर हमारे पास है। यहाँ पे हम फाइल का नेम लिखते हैं q2.asm -o q2.com। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास ये वाली फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कमांड गलत दी हुई है। यहाँ पे हमने लिखना था नासिम q2.asm -o q2.com। ठीक है, फिर AFD डिबगर के अंदर AFD हमने लिखना होता है q2.com। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने एक यहाँ पे लिखना होता है M2DS:103। ठीक है, ये कमांड देंगे तो इस लोकेशन के अंदर आपकी जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, अगर आप F1 प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ पे AX रजिस्टर के अंदर ये चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम F1 प्रेस करेंगे तो AX के अंदर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, देन 5 का जो डेसिमल है ये जब 15 होगा, 15 को हम F के साथ AX रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो भी चेंज होती रहेगी। फिर जब हम दोबारा से करेंगे तो ये 14 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, 14 भी आपका जो अपना है डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यूज़ को जब हमने कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ से हमने देखना होता है। ये फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा 050000A00F00 यहाँ तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने सोल्यूशन कैसे सबमिट कराना है, आपने इस तरीके से कोड लिख लेना है। आप चाहे कमेंटिंग वगैरह इसकी दें या ना दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जैसा आप ये कमेंट दे दें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप ये दे दें। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओरिजिनल क्या है या कौन सा आपने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल आपके जो पास जो लाइंस बन जाएंगी वो आपके पास बन जाएंगी जी 64 लाइंस का आपका यहाँ पे कोड आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो चीज़ हमने करी थी वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने नॉर्मल टर्मिनेशन के साथ TSR के साथ इसको किया हुआ है चेंज। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था।